हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूनिक एजुकेशन चैनल पर। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर ऐसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, और इमेजिनरी नंबर आप लोग 11th में मैथमेटिक्स लेंगे तो पढ़ेंगे आप इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स नहीं, 3 या 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर all counting number are known as natural number। all काउंटिंग नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 जैसे काउंटिंग नंबर है वो उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर होल नंबर का एक शॉर्ट ट्रिक है, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ऐसे कि 0 1 2 3 4। अब आते हैं हम तीसरा में इंटीजर्स पे। इंटीजर है वो होल नंबर है, एक तरह से उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के फॉर्म में बताते हैं हम लोग। एन इंटीजर is a whole number। whole number that can be positive, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक आता है फ्रैक्शन है जो जनरली p/q के फॉर्म में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है उसे एक्सप्रेस करते हैं p/q के फॉर्म में।
तो पी और क्यू होता है वो इंटीजर होता है। रेशनल नंबर इज any number that can be expressed, जो एक्सप्रेस कर सकें in the form of p by q। p है वो इंटीजर से, एक तरह से q भी इंटीजर से। जो q है नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, irrational number कैन नॉट रिप्रेजेंट रेशनल नंबर। वो कभी भी इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं रहता है। इरेशनल नंबर डू नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे एग्जाम्पल में हम ले लिए हैं √2, √3, √7 √9 जो है वो 3 का रूट है। 3/1, 1 की जगह पे 0 होना चाहिए, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। ऑल राइट चिल्ड्रन, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। पहला देखते हैं, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बोलता है 0 एक रेशनल नंबर है जिसको हम लिखना चाहते हैं p by q के फॉर्म में, और p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। मान लीजिए कि 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है, 1 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, 0/3 भी इंटीजर्स है। इसलिए हम ये बोलेंगे यस बिकॉज 0 कैन बी, 0 को हम लिख सकते हैं, यस 0 कैन बी written as 0/1 which is the form of, जो उसको हम, which is the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। जो p और q है वो एक तरह से इंटीजर्स है, वेयर p and q are integers, q not equal to 0।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑल द चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए हम 6 रेशनल नंबर निकालते हैं 3 और 4 के बीच में। फाइंड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4। सॉल्यूशन 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है 3 और 4 के बीच में से। मान लीजिए लेट n इजकल टू 6। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में हम बताते हैं, इसका एक और फॉर्मूला है, उसको v कन्वर्ट इन द फॉर्म इक्विवेलेंट। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इक्विवेलेंट में, इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट n+1/7 एज अ मल्टीप्लाई फैक्टर है, एज अ फैक्टर। हम लोग 3 को मान लेंगे x इजकल टू 3, y इजकल टू 4। 3y1 इंटू 7/7 मल्टीप्लाई कर देंगे 21/7। ऐसे ही y इजकल टू जो 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7/7। 7 4 जा 28/7। इन दोनों के बीच से हम 6 रेशनल नंबर निकाल लेंगे, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7। स्टूडेंट आप लोग जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोग बनाइएगा। 5/7, 26/7, 27/7। ये आप हम लोग ये इन दोनों के बीच में से 6 रेशनल नंबर निकल गया। सॉल्यूशन आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में से हम लोग को 5 रेशनल नंबर निकालना है। चलिए ये भी हम आपको करा देते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच से 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है। पहले ही क्वेश्चन की तरह है, ये भी हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लेट मान लेते हैं, लेट एन इजकल टू 5। उसको भी कन्वर्ट कर देंगे, वी कन्वर्ट इन द फॉर्म। हम आपको बहुत बेसिक से बता रहे चिल्ड्रन, आप लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट n+1 इजकल टू 6।
3/5 को हम लोग x मान लेंगे, 3/5 इक्वल टू x। y को हम लोग 4/5 मान लेंगे। 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 18/30। y इक्वल टू जो 4/5 है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 y इक्वल टू x इक्वल टू इंटू 6/6, 6 4 ज़ा 24/30। ये दोनों के बीच से हम 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इन दोनों के बीच से 5 रेशनल नंबर हम निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये करेक्ट है। चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4, वो नेचुरल नंबर भी है, वो होल नंबर भी है, इसीलिए 1 2 3 4 इज अ होल नंबर। होल नंबर ट्रू है ये। अब दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये फॉल्स है। चलिए आप लोग को मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉल्स है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इंटीजर्स तो एग्जांपल में -2 इंटीजर्स है, -3 इंटीजर्स है, वो तो -3 इंटीजर्स है। ये होल नंबर कभी नहीं हो सकता। इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, होल नंबर। क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, इसीलिए ये फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, ये भी रॉन्ग है। चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल 1/2 जो है वो कभी भी होल नंबर नहीं होता है, वो रैशनल नंबर होता है। इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए हम ये फॉल्स है। आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोग को ये क्वेश्चन जितना मैं करवाया हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में। बाय बाय।